तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलएलबी सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो जो कि आपके 2022 में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपका पेपर नंबर 4 है जो कि यहाँ पे कंपनी विधि का है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आता है कि कंपनी की परिभाषा दीजिए और कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख जो विशेषताएं उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की विभिन्न प्रकार की कंपनी कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो कंपनी के बारे में मेंशन करना है, कंपनी है क्या चीज़, कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं, वो आपको बताना। उसके बाद में आप कंपनी के प्रकार को बताइए, और कंपनी के प्रकार को कैसे बताने, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जैसे उनका वर्गीकरण करना है और उसके बाद में हम उनको अलग अलग डिफाइन करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे है वो है कि आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इस सिद्धांत के क्या क्या अपवाद है आपको इसमें बताना है। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में कंपनी में, और उसके बाद में सिद्धांत के जो अपवाद है उनको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो पूछ सकता है कि प्रविवरण या फिर विवरणिका क्या है, और कंपनी की विवरणिका ने दूर्योपदेशन के लिए प्राप्त उपचारों की चर्चा कीजिए। इसमें आपको जो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रविवरण लिखा है, अगर एग्जाम में प्रविवरण पूछता है कि प्रविवरण क्या है, तो आपको समझना है कि विवरणिका के बारे में पूछ रहा है। अगर यहाँ पे विवरणिका आती है तो आपको समझना है कि प्रविवरण के बारे में पूछ रहा है। इंग्लिश में इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में इसके जो उपचार है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो आ रहा है कि अंश क्या है, शेर क्या है, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं अंश। उसके बाद में आपको बताना है कि इसकी आवंटन की प्रक्रिया क्या है, समझाना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले अंश के बारे में बताना है, ठीक है, क्या वैल्यू है अंश की। उसके बाद में इसके प्रकार कितने होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में जो अंशों के आवंटन की जो प्रक्रिया अलोटेट की वो आपको बतानी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो आ रहा है 6 नंबर का। इसमें ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि किसी पब्लिक कंपनी के निदेशक बोलते हैं संचालक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, और कंपनी तथा अधिकरण द्वारा निदेशक को किस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे ये पढ़ दोस्तों, ये क्या बाई मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग के समय, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप वीडियो देखिए सबसे पहले, उसके बाद में इसको देखिए। तो मैं यहाँ पे जो ये हमारी PDF है मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो इसमें दोस्तों जहाँ पे निदेशक के बारे में आपको बताना है, संचालक की नियुक्ति किस प्रकार होती है पब्लिक कंपनी के बारे में, और कंपनी तथा अधिकरण द्वारा निदेशक को किस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो ऐसा पूछ सकता है कि एक कंपनी के समापन के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। यहाँ पे जब कंपनी का समापन होता है तो यहाँ पे किस तरीके से होता है वो तरीके आपको बताने। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसमें केस वेस पे आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि केस नहीं लिखे। यहाँ पे सेक्शन भी है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपको नंबर चाहिए अच्छे खासे तब। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है 8 नंबर का, वो है कि अन्यायपूर्ण आचरण तथा कुप्रबंध क्या है, इसके रोकने के क्या उपचार है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आपके बाबेल सीरीजें मिल जाएंगे, या फिर आपके नोट्स वगैरह लिखाए हैं जो कि कॉलेज में लिखवाते हैं उनमें भी आपको मिल जाएंगे। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका भाग 2 आ गया। जो ये कंपनी अधिनियम 2013 है ये तो अलग है, और मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये नया पार्ट इसमें जोड़ा गया है वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ये यहाँ पे जोड़ा गया है, पहले नहीं था। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। मैंने ये पूछा था कि हमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कंपटीशन एक्ट के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेंड कीजिए। काफ़ी को तो पता ही नहीं था कि क्या है कहाँ से, तो मैंने उनको बताया कि आपका सेकंड इसमें भाग और जोड़ा है, इसको भी आपको देखना है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन निकाले, इनमें से आ सकते हैं। वैसे भी मैंने अभी आपको जो बताया ऊपर वाले, इनमें से 3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, तो आपका काम तो हो जाएगा पास होने वाला। 9th क्वेश्चन मैंने बनाया है कि प्रतिस्पर्धा विरोधी करार क्या होता है, एग्रीमेंट कंपटीशन। उसके बाद में यहाँ पे उद्यमों की अधिभावी स्थिति के
दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियम के क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे सेकेंड ईयर किया था LLB, उस टाइम मेरे नहीं था, ये नया है तो इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस निकाले कि इनमें से आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया उनमें से भी आराम से आ जाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हैं, आप इस पूरे को एक बार पढ़ लेना। इसमें समथिंग 5 क्वेश्चन है सीरीज के अंदर, मैं देखा था समथिंग 5 क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छी तरीके से। 2 मैंने यहाँ पे निकाले, इनको भी आप देख लेना। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है वो आता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में महानिदेशक की नियुक्ति एवं उसके इन्वेस्टिगेशन करने की शक्तियाँ के संबंध में किस में किए गए उपबंध की विवेचना कीजिए। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा अधिनियम में महानिदेशक की नियुक्ति के बारे में बताना है और उसके बाद में उसकी जो इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण की जो शक्ति है उनके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैंने कि कन्फर्म आएंगे, आ सकते हैं तो अच्छी बात है। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है जैसे कंपनी का निगमन क्या होता है, ठीक है, या फिर अधिकारिता का सिद्धांत है, अधिकारातीत का सिद्धांत है वो क्या है, उसके बाद में वार्षिक साधारण सभा ये क्या होती है, और या फिर कंपनी अधिनियम 2013 या 1956 में क्या अंतर है। ये यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है और पता नहीं मैं बड़ा भी पूछ ले तो आप देख लेना एक बार। तो मैंने यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन टोटल बताए हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, कन्फर्म भरोसा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी क्वेश्चन निकाल रहा हूँ ये आपके 2023 में आएंगे, ये 24 में आएंगे, इन्हीं में से बनते हैं, कुछ नया नहीं आता है, ठीक है। तो अब तो मैं शायद नहीं बना पाऊँगा, अब तो मैं जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में जस्ट लेक्चर शुरू कर दूंगा। जैसे कंपनी विधि के बारे में पढ़ा दिया, अंतर्राष्ट्रीय लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि, या फिर फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पे संविधान हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टोर्ट लॉ हो गया, ये मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। उसके बाद में जैसे आप थर्ड ईयर में हो जाते हो अच्छे नंबरों से पास होके, तो मैं थर्ड ईयर के मोस्ट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो तो यही रहने वाले हैं जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक। तो मैंने यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनमें से आ जाएंगे। दोस्तों आपको एक सजेशन देना है कि आपको ये चैनल कैसा लगता है, आप कमेंट करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इससे जो मेरे बोलने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा आपको लगता है वो हमें बताना। और दोस्तों आप हमें जुड़िए इंस्टाग्राम पे अशोक जहांगीर LLB के नाम से, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह काफ़ी मैंने डाले हुए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। मैंने कुछ वहाँ पे लो भी डाले हुए हैं कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अशोक जहांगीर LLB को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम लॉ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी और आपको सही व सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। और आपकी जो एग्ज़ाम्स है इसके बारे में दोस्तों पूछ रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम्स वो यहाँ पे जुलाई एंड से या अगस्त के फर्स्ट वीक तक शुरू हो सकती है, ऐसा अनुमानित है। और रिजल्ट की बात करें रिवोल्यूशन का तो वो आ जाएगा, 10 दिन का नाम ले रहे हैं, 10 दिन के अंदर जारी कर देंगे। अभी बीच में आया था कि रिजल्ट आ रहा है लेकिन वो नहीं आया, वो ऐसे ही सूचना मिली थी हवाओं के अंदर। तो अभी 10 दिन का और वेट करते हैं, बता रहे हैं आ जाएगा, तो आप वेट कीजिए, अपनी पढ़ाई पे आप फोकस रखिए, हमें क्या करना है वो आप देखिए। एग्ज़ाम्स कब होते हैं उनकी आप चिंता मत कीजिए, कभी भी आपको तो बस रेडी रहना है कि मुझे रेडी रहना है और मुझे एग्ज़ाम देना है, अच्छे नंबरों से पास करना है, बस इतना रखिए आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।